क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? अध्याय 6 घातांक, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग का अगला पार्ट, ठीक है। मैं ना सीधे सीधे इसमें आ जाता हूँ कि ये देखो इसमें कौन घातांक का मतलब होता है कौन सी संख्या कितनी बार लिखा जाए। जैसे 3 बार लिखा है तो 3 की घात 3 लिखेंगे, 5 बार लिखा है 5 की घात 5। प्रश्न बनाएंगे तो थोड़ा आप लोगों को और समझ में आएगा, ठीक है ना। ये देखो लिखा है, जब दो आधार वाली घातीय राशियों का गुणा होता है तो गुणनफल का आधार वही होता है, उनकी घात आपस में जुड़ जाती है। इसको बोलते हैं नियम नंबर 1। ये देखो नियम नंबर 1, x का घात m, x का घात n, x का घात n। x के बदले में एक ठो x है और m और n को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया। मतलब ऐसा संख्या आए ना जिसका आधार समान हो तो घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यही मेन है आपके इस चैप्टर में। ये देखो दूसरा नियम इस कोने पर है जी, यहाँ पर कोने पर देखो घात के ऊपर घात लगा है, घात के ऊपर क्या लगा है, घात। तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। ये देखो x का घात m है, m का घात n है, मतलब x की घात m की घात n है, तो घातों का आपस में गुणा कर दिया है। ये दूसरा नियम है, ठीक है। इसके बाद ये देखो नियम नंबर 3, ये ए बी का गुणा है, उसके ऊपर घात m है, तो a का घात m, a की घात n। ये आपको नोट करना है तीनों नियम। उसके बाद प्रश्नावली और ये चौथा नियम और आगे का नियम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग प्रश्नावली में। जब मैं प्रश्न बनाऊंगा ना तो आपको घातांक अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन बनाएंगे 6.1 मतलब 6.1। ये आपको मिलेगा पेज नंबर ठीक से दिख नहीं रहा है, पेज नंबर 84, 85, 86, पेज नंबर 86 पर दिखेगा प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1। पहला प्रश्न है घाती संकेतन में लिखो। जैसे ए में लिखा है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखो 3 कितनी बार है, 5 बार। तो बराबर होगा इसके 3 कितनी बार आया है जी, 5 बार। 3 कितनी बार, 5। बस ये इसका उत्तर है। अगर 3 5 बार हो उसका मतलब ये होता है, और अगर 3 ऐसे 5 बार लिखा होता है उसका मतलब ये। तो इसको बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं आधार। ये क्या है, आधार, आधार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात। तो वही घातीय संख्या के बारे में पढ़ना है, घातांक के बारे में पढ़ना है, इन्हीं के बारे में। यही आपके पाठ में। जैसे बी में दिया है, बी में 5 कितनी बार दिया है, 1 2 4 6 8 बार। 5 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या लिखाएगा, 5 की घात 8। 5 कितनी बार, 8 बार। अब आपको सी और डी बनाना है ना, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। ये दोनों आप बनाएंगे, ये दो को मैं समझा दिया, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना जी, ना आप कहीं जा रहे हो ना मैं कहीं जा रहा हूँ। नहीं समझ में आएगा तो और पूछ लेना। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। कौन से प्रश्न पर, दूसरे प्रश्न पर, है ना। सेकंड वाले प्रश्न पर गुणनखंडों को तोड़कर घातीय रूप में लिखो। बुक में देखना, मैं एक ठो बताता हूँ दूसरे का। 15 की घात 4। तो ये 15 को तोड़ना, 15 को तोड़ना और घातीय संकेत में लिखो। तो 15 क्या टूटेगा, 5 दिया 15 या 3 पंचे 15, 3 गुणा 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 15। और ये 15 के ऊपर 4 है तो इसके भी ऊपर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा जी। अब ना इसमें नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा, ये देखो ये वाला नियम, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 कहता है कि ए और बी दो संख्या है और उसके ऊपर में एक घात लगा है। तो ये घात ना इसका भी होगा और ये घात इसका भी होगा। मतलब ए का भी घात m लिखाएगा और बी का भी घात क्या लिखाएगा, m। ये नियम लगाएंगे हम यहाँ। ये देखो 3 के ऊपर 4 लगा है, 5 के भी ऊपर 4 लगा है, तो 3 का घात 4 और 5 का घात 4। ऐसे बनेगा जी। ये नहीं समझ में आएगा तो आप लोग और क्या कर लेना, पूछ लेना। एक ठोर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। बी जैसे है 42 की घात क्या है, 5 है। 42 की घात क्या है, 5। तो इसको तोड़ोगे जी, कोई भी पहाड़े में तोड़ोगे। जैसे मैं तोड़ता हूँ 6 सत्ते
42, 6 सत्ते 42, और 42 के ऊपर 5 लगा है तो इसके भी ऊपर 5 लगा दो। अब यही नियम लगाना है, यही नियम है ना, इधर भी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ये 6 का घात 5 गुणा 7 का घात 5, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना आप लोग, इसी तरीके से बनाना है। तो मैं 2 बता दिया, और आप लोगों को क्या क्या बनाना है, C, D और E, ये आप बनाओगे। ठीक है, आप बनाओगे, इसको बना के बताओगे, सिंपल है, बन जाएगा। ओके, चलो अब आपको तीसरे प्रश्न में सिद्ध करना है। तीसरे प्रश्न में क्या करना है जी, सिद्ध करना है। जैसे A गुणा B गुणा C का तीनों का घात क्या है, P, तो A का घात P आना चाहिए, गुणा B का घात P आना चाहिए, गुणा C का घात P। तो हम लोग जानते हैं, कौन सा नियम जानते हैं, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है, अगर A और B का गुणा है, A और B, और उसके ऊपर में घात m है, तो ये m घात दोनों को ऊपर लग जाता है, A के घात m और B का घात m। इसी नियम से जब हम इसको देखते हैं, है ना, इसको देखते हैं, तो A गुणा B गुणा C, तीनों के घात में क्या है, P, तो अलग अलग लगा दो जी, P P P, ये देखो तीनों को ऊपर लग गया, और वही लाना है, ये देखो राइट साइड में भी है, बराबर A के घात P गुणा B के घात P और गुणा C के घात P, ये देखो आ गया, दोनों तरफ वही आ गया, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको बनाना। ठीक, क्लियर, समझ में आया, है ना। तो आपको मैं एक और एग्जांपल इसका बता देता हूँ, है ना, और C आप बनाओगे, B को मैं बना देता हूँ, C आप बनाओगे। 30 का घात 5 है, और लाना है 2 का 5, 3 का 5 और 5 का 5, है ना। तो ये इसके बदले इसको हल करोगे, तो ये आना चाहिए। तो हम 30 का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे जी, ऐसे 2 15 में क्या होगा, 30, 2 का 15 बार गुणा करोगे तो 30 आएगा, और 3 पंचे क्या आएगा, 3 पंचे 15, और 5 एकम क्या आएगा, 5। तो हम 30 बराबर क्या लिख सकते हैं, 30 के बराबर में ये गुणनखंडों को लिख सकते हैं, किसको, 2 गुणा 3 गुणा 5, मतलब 5 या 15, 15 दूनी 30। तो 30 के बदले अपन लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, ये 30 के बदले, और 30 के ऊपर में 5 लगा है तो 5, और लाना क्या है, 2 का 5, 3 का 5 और 5 का 5, ये लाना है आपको। यहाँ पर भी क्या होगा, 5 होगा, है ना। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है ये 5 लगा है, और ये लाना है, तो वही नियम लगेगा, नियम नंबर कौन सा, 3, नियम नंबर 3, क्या कि 2 के ऊपर भी 5 है, 3 के ऊपर भी 5 है, और 5 के ऊपर भी 5, तो 2 का 5, 3 का 5 और 5 का 5, इधर भी वही है, 2 का 5, 3 का 5 और 5 का 5। ये देखो करके देखना, नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को क्या कर दूँगा, फिर से दोबारा बता दूँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन किस पे, चौथे नंबर के सवाल पे। प्रश्नावली के चौथे नंबर का सवाल ये कहता है, A 6 का घात 8 है और 7 का घात क्या है, 8 है। इसको ना नियम 3 का उपयोग कर घातांक का यूज़ करना है। कौन सा नियम लगाना है, नियम नंबर 3। क्या कहता है नियम नंबर 3, A का घात m है, देखो A का घात m, A बराबर 6 और m बराबर 8 गुणा B का घात m, B मतलब 7 और m मतलब 8, m देखो 8 8 मिलाओ इससे, m 8 8, A माने 6 और B माने 7, तो ये क्या बन जाता है, A B माने A गुणा B और दोनों को ऊपर में m, यही है नियम नंबर क्या 3। तो अपन क्या करेंगे, इसको 6 गुणा 7 लिख देंगे और दोनों को ऊपर में क्या लगा देंगे, 8, बन गया जी, सिंपल है। बना के देखना, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। B क्या है, A की घात 3 गुणा B की घात 3, तो नियम नंबर फिर से 3 का उपयोग करेंगे, A गुणा B लिख देंगे, A गुणा B और दोनों को ऊपर क्या लगा देंगे, 3।
ठीक है। सी और डी आप लोग बनाएंगे, आप लोगों से नहीं बनेगा तो मैं फिर आप लोगों को क्या करूँगा, बताऊँगा। ठीक है, ठीक। अब एक 5वां सवाल बच गया है, सही और गलत बताना है 5वां नंबर के सवाल में। इसको भी मैं बता देता हूँ। ए सही है कि गलत, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात क्या है 4 बराबर 2 की घात 7। तो जब हम नियम नंबर 1 को देखेंगे, नियम नंबर 1, ए की घात एम है गुणा ए की घात एन है, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, एम धन एन हो जाती है। देखो ए बराबर क्या है 2 और घातों को जोड़ दो, 3 और धन 4 बराबर क्या आना चाहिए 2 की घात 7। तो 2 की घात 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और 2 की घात 7। देखा, तो ये कैसा है, ये क्वेश्चन सत्य है क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा आ गया तो सत्य है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी सवालों को बना के देखना है, नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।